कक्षा 12वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन हम सभी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की जो है 5 चौपाइयों का अध्ययन किए थे, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। आज तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की 4 पंक्तियों को पढ़ेंगे। ये सवैया छंद है। सवैया कवितावली में जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ही जो है प्रसंग को लेकर के यत्र तत्र वर्णन किए हैं। तो आइए कवितावली का जो है अध्ययन करते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छां धरिक होय ठाढ़े। पोछ पसेव बयारी करम, अरु पाए पखारियों भूभुर डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तन वारि विलोचन बाढ़े। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो शब्दार्थ पर हम जाते हैं। जल को गए लखन है लड़िका, लखन है लड़िका। लखन माने लक्ष्मण। लड़िका माने लड़का, बच्चा। अब सीता जी के नज़र में तो लक्ष्मण जी लड़के ही है ना। परिखों माने रुकिए, परिखों माने ठहरिए। छां माने छाया, धरी माने छाया पकड़ करके, धर के, धरिक पकड़ कर, छाया पकड़ करके, वह ठाढ़े, ठाढ़े माने खड़ा होना। पूछ माने पूछना, पसेव, पसेव माने पसीना। बयार, बयार माने हवा, बयार माने हवा। करूंगा। हर माने और, हर माने और। पखारियों माने प्रक्षालित करना, धोना। पखारी हो यानी धोना। भूभुरी, भूभुर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट शब्द है भूभुर। गर्म बालू, गर्म बालू या रेत। ठाढ़े माने खड़ा होना। ये सॉरी, दाढ़े, दाढ़े माने गर्म। भूभुर दाढ़े माने गर्म। भूभुर माने बालू और दाढ़े माने यहाँ हटा दे। भूभुर माने बालू। वो कौन सा बालू? जो गर्म हो। तुलसी रघुवीर, रघुवीर राम। प्रिया, प्रिया सीता जानकी जी।
श्रम, श्रम माने थकी हुई। बैठे विलंब, विलंब माने देर तक। कंटक माने कांटा, काढ़े माने निकालना, कंटक कांटा, काढ़े माने निकालना। जानकी नाह को ने, जानकी माने सीता, जानकी सीता। नाह यानी राम को नेव, नेव माने प्रेम, प्रेम। पुलक्यो माने पुलकित होना। तन माने शरीर, तन माने शरीर। वारी, वारी माने जल। कौन सा जल? आश्रु जल। विलोचन बाढ़े, विलोचन माने नेत्रों में, बाढ़े माने बढ़ना। आइए अर्थ पर चलते हैं। जल को गए लखन है लरिका, जब राम लक्ष्मण सीता वन के कंटकाकीर्ण पथ पर चल रहे हैं तो रास्ते की थकान उन पर हावी होती है। सीता जी थक जाती हैं और चलते चलते राम से आग्रह करती हैं, यानी सीता राम को रुकने के लिए कहना चाहती है ताकि वो कुछ विश्राम कर लें, लेकिन प्रत्यक्षता वो कह नहीं पाती हैं। इसलिए यहाँ व्यंजना शक्ति शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, जो कि बताएंगे। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, व्यंजना शक्ति के माध्यम से ये कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, अय प्रिय, यानी राम को संबोधित करके कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, अय प्रिय राम, प्रिय लक्ष्मण जो है अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, और वो जल लाने गए हैं। परिखों, थोड़ा रुक जाइए। प्रिय माने प्रिय, अय प्रिय थोड़ा रुक जाइए। छां धरी खोए ठाड़े, किसी छाया को पकड़ करके थोड़ी देर रुक जाइए। पोछ पसेऊ बयारी करो, पोछ माने पोछ करके, पसेऊ माने पसीना, मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी और बयारी करूं, और थोड़ा पंखा झल दूंगी या हवा कर दूंगी। और पाए पखारी हो भूभुर डाढ़े, भूभुर माने गर्म बालू में, तप्त धूली में चलते चलते आपके पैर में छाले पड़ गए हैं, गर्म हो गए हैं, उनको मैं थोड़ा प्रक्षालित कर दूंगी, धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम प्रिया माने सीता के श्रम जान के, यानी थका हुआ जान करके, रामचंद्र जी जान जाते हैं कि सीता जी को विश्राम चाहिए, थक गई हैं, और बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, और वो बैठ जाते हैं, बड़ी देर तक अपने पैरों के कांटे निकालने लगते हैं ताकि सीता जी को कुछ आराम मिल जाए, सीता जी थोड़ा सा जो है ठहर करके विश्राम कर लें। जानकी नाह को नेह लख्यो, और इस भावना को, इस बात को जानकी जी अपने नाथ राम के नेह माने प्रेम को समझ जाती हैं। इससे रामचंद्र जी उनके प्रिय बहुत देर तक कांटों को निकाल रहे हैं ताकि माने मुझे विश्राम मिल जाए। इससे सीता जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए, और ये आंसू श्रद्धा के थे, प्रेम के आंसू निकल आए। तो इस तरह से कवितावली का ये अर्थ है। मैंने कहा कि ये लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा मतलब शब्द, और शब्द से अर्थ पर जाने में कोई दुविधा नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती। जैसे हम कमल कहते हैं, हाथी कहते हैं, आदमी कहते हैं, सीधे समझ में आ जाता है। और लक्षणा यानी शब्दों के लक्षण के आधार पर उसके अर्थ पर हम पहुँचते हैं। जैसे किसी को कहते हैं तुम शेर हो, तो इसका मतलब नहीं बड़े बड़े दांत हैं, पूंछ हैं,
यानी शेर का मतलब है वो बलवान है, बहादुर है। और वो हुआ लक्षणा। और व्यंजना शक्ति वो शक्ति होती है जिसमें कहते कुछ और हैं और अर्थ ध्वनित होता है कुछ और। जैसे सूरज को डूबते हुए देख करके सास अपने बहू से कहती है कि बहू सूरज डूब रहा है, और बहू दौड़ करके जाती है, संध्या बत्ती कर देती है। प्रत्यक्षतः सास अपने बहू से ये नहीं कहती है कि संध्या बत्ती करो, वो कहती है कि सूरज डूब रहा है, और इससे अभिव्यंजित हो रहा है कि संध्या बत्ती कर देना है। इसी तरह से सीता जी अपने श्रम के बारे में नहीं बता रही हैं, वो लक्ष्मण को लड़के होने की बात कर रही हैं कि आप ठहर जाइए और उनको आ जाने दीजिए, थोड़ा सा आप विश्राम कर लीजिए, और अपने दुख को, अपने जो है कष्ट को, अपनी थकान को वो जाहिर नहीं होना देना चाहती हैं। धन्यवाद।